हंसी कभी आंसू। छोटे से गांव हरियालीपुर में एक साधारण परिवार रहता था। यह परिवार रामदयाल का था, जो खेती से अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसकी पत्नी सीमा और दो बच्चे पलक और राघव उनके साथ रहते थे। रामदयाल मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन दिलचस्प। पहला मोड़, खुशी का समय। गांव में एक दिन बड़ा उत्साह मनाया जा रहा था। राघव ने पहली बार स्कूल की वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा परिवार गर्व और खुशी से झूम उठा। सीमा ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खीर बनाई और पूरा गांव उसकी खुशियों में शामिल हुआ। यह हंसी और उल्लास का दिन था। राघव ने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर आपके खेतों में और बेहतर बनाऊंगा। रामदयाल ने उसके गले लगाया लिया और कहा, तुम्हारा सपना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। दूसरा मोड़, कठिनाई का समय। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। रामदयाल की फसल बर्बाद हो गई और परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। सीमा ने अपने गहने बेच दिए ताकि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। पलक और राघव ने भी अपनी इच्छाएं सीमित कर दी। राघव ने रोते हुए रामदयाल से कहा, पापा, आप इतना क्यों सह रहे हैं? रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर कठिनाई के बाद सुख आता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तीसरा मोड़, उम्मीद की किरण। एक दिन रामदयाल के गांव में सरकार की नई योजना आई, जिसमें किसानों को मुफ्त बीज और खाद दी जा रही थी। रामदयाल ने इसका लाभ उठाया और अपनी जमीन पर नई तकनीक से खेती की। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका घाटा भी पूरा हो गया और बचत भी हुई। राघव और पलक ने जब अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा तो उनकी आंखों से आंसू के निकल पड़े। सीमा ने रामदयाल से कहा, आपकी मेहनत और हमारे बच्चों की दुआएं रंग लाई है। अंत, जीवन की सच्चाई। रामदयाल ने अपने बच्चों को समझाया, जीवन में कभी हंसी होगी तो कभी आंसू, लेकिन हमें हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। खुशी और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इन दोनों को अपनाना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता है। उस दिन से राघव और पलक ने ठान लिया कि वे अपने पिता के आदर्शों पर चलकर गांव को एक नई पहचान देंगे। निष्कर्ष, इस कहानी से हरियालीपुर में सबको प्रेरणा दी कि चाहे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।